हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि नियमित परावर्तन किसे कहा जाता है और अनियमित परावर्तन किसे कहा जाता है। अगर इसके पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे, उस वीडियो में मैं बताया हूं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी यह वीडियो समझ में आएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि नियमित परावर्तन किसे कहा जाता है। नियमित परावर्तन किसे कहा जाता है। नियमित परावर्तन तो वैसा परावर्तन जिसमें समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर वैसा परावर्तन जिसमें समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद समांतर गमन करती हो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो देखिए, नियमित परावर्तन क्या है कि मान के चलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक समतल दर्पण ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या किए कि समतल दर्पण के एक भाग को पेंट कर दिए। अब जब कोई प्रकाश किरण आती है, समांतर प्रकाश किरण आ रही है, समांतर मतलब क्या हुआ कि रेल की पटरी के जैसा आ रही है। रेल की पटरी ऐसे नहीं आती है। रेल की पटरी क्या होती है कि इसका डिस्टेंस जो होता है वो निश्चित होता है, मेंटेन किया हुआ होता है बस में। तो उस तरह अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो उसे समांतर प्रकाश किरण कहा जाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण समांतर आती है और दर्पण पर टकरा जाती है और टकराती है, इस प्रकार की समांतर गमन करती है। देखिए, तो प्रकाश किरण आ रही है और टकराने के बाद समांतर गमन कर रही है, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। फिर से समझिए कि वैसा परावर्तन जिसमें समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद समांतर गमन करती हो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। जिसमें समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद भी समांतर गमन करती हो तो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि वैसा परावर्तन जिसमें समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद समांतर गमन करती हो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियमित परावर्तन। समांतर प्रकाश किरण आ रही है और आने के बाद समांतर ही गमन कर रही है तो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो देखिए, डिलीट के ऑप्शन पर मैं क्या कर रहा हूँ कि डिलीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, आगे समझने का प्रयास कीजिए कि अनियमित परावर्तन किसे कहा जाता है। अनियमित परावर्तन किसे कहा जाता है। तो वैसा परावर्तन जिसमें समांतर आपतित किरणें आपतित किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाती हो उसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करेंगे कि अनियमित परावर्तन, जैसे मान के चलिए कि कुछ सतह टेढ़ा मेढ़ा है, बात समझ में आ रहा है ना। कुछ सतह जो है कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और इसमें प्रकाश किरण आ रही है, समांतर तो आ रही है, प्रकाश किरण समांतर आ रही है, लेकिन
परावर्तन के बाद क्या हो जाता है कि एक बिंदु पर जाके प्रतिच्छेद कर जाती है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जा रही है, तो उसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, तो समांतर तो आ रही है, लेकिन क्या हो जा रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जा रहे हैं। बहुत सारे प्रकाश किरण आ रही है समांतर, लेकिन कहीं ना कहीं एक बिंदु पर क्या कर जाती है, प्रतिच्छेद कर जाती है, तो उसे अनियमित परावर्तन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं भी जितना भी वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो गाइस।